हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो हमारा ओडिशा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था, आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे के डिस्कशन पे। तो हमारा फिजियोग्राफी डिवीजन कंप्लीट हो चुका था, सारा कुछ मैंने बता दिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे है ड्रेनेज, फिर आएंगे क्लाइमेटिक पैटर्न्स। तो आज हमारा पूरा फोकस रहेगा ड्रेनेज ऑफ ओडिशा में। ड्रेनेज का मतलब नाली का बात नहीं हो रहा, बात हो रहा है रिवर्स का। ठीक है, सारे मेजर रिवर्स को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे क्लाइमेट के फैक्टर्स पे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो फिलहाल एक चीज़ बताना मैं भूल गया, जैसे कि आपका फिजियोग्राफी डिवीजन में मैं ऑलरेडी बता रखा था आपको फ्लड प्लेन्स के बारे में। कुछ नया नहीं है, ड्रेनेज पैटर्न बिल्कुल वही उसी का एक हिस्सा है, तो उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। और कुछ आप लोगों को नया नहीं लगेगा, मतलब ये आप पुराना ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, जान चुके हो, समझ चुके हो। तो कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है ड्रेनेज पैटर्न में, क्योंकि इसका ब्रीफ डिस्कशन हम लोग वो डिविजन्स में ऑलरेडी कर रखे हैं। जैसा कि था हमारा फ्लड प्लेन्स और रिवर्स के बारे में, वो जो हमारा कोस्टल एरिया जो रिवर बना रहे हैं, वो सारा कुछ। तो लेट नहीं करते हैं, डिस्कशंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आगे का स्लाइड पे चलते हैं। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा हमारा वो रहेगा मेजर रिवर्स इन ओडिशा। ठीक है, आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन जो टिका हुआ रहेगा वो रहेगा, एक मिनट वेट। आज का हमारा पूरा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा। बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे महानदी का। ओके, महानदी है, ऋषिकुल्या है, सारा अपना सुवर्ण रेखा है, बूढ़ा बलंगा, बैतरनी, ब्राह्मणी, सारा कुछ, सबरी, तेल, सारा कुछ। अगला है लेक्स हम लोगों को पता है लेक्स कौन कौन से हो गए। सबसे बेस्ट तो हमारा चिलिका लेक है, चिलिका लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो एक मेजर लेक पोर्शन जो उड़ीसा में आता है वो है चिलिका लेक, जो कि हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा मेजर वाटरफॉल्स। ठीक है, मेजर वाटरफॉल्स, सारे वाटरफॉल, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बस हम लोग मेजर जो है उन पर फोकस हमारा रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉट स्प्रिंग्स के बारे में, तपता पानी है, बहुत सारे ऐसे और भी हॉट स्प्रिंग्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा है मेजर रिवर्स इन ओडिशा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ड्रेनेज सिस्टम का मैप देख लो, एक बार देख लो क्लियरली, आप लोग पता चल जाएगा। देखो, दिस इज महानदी रिवर, ये जा रही है महानदी। ठीक है, चली गई। ये वाली है ब्राह्मणी कैसे बन रही है, वहाँ से कोयल रिवर आ रही है, यहाँ से शंख रिवर आ रही है, दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे राउरकेला कहाँ पे, वेदव्यास में मिल रहे हैं, देन जाके यहाँ बन रहा है वो ब्राह्मणी। ठीक है, यहाँ पर है बैतरनी, उसके बाद यहाँ पे है बूढ़ा बलंगा, देन ऊपर से आता है झारखंड से सुवर्ण रेखा, झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए देन आता है ओडिशा में एंटर करता है, और देन करती है, और देन यहाँ बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे हमारा ऋषिकुल्या हो गया, ऋषिकुल्या पढ़ेंगे, वंशाधारा पढ़ेंगे, नागवल्ली पढ़ेंगे, इंद्रावती पढ़ेंगे, और हमारा कहाँ गया, कोलाब। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, आगे डिस्कशन पे चलते हैं, मजा आएगा। ऑलरेडी इसका ब्रीफ जो इंट्रो था रिवर्स का, वो हम लोग फ्लड प्लेन्स वाले एरिया में पढ़ चुके हैं, जो था ओडिशा का फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, बस कुछ नहीं है, आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। पहला चीज क्या है, द स्टेट ऑफ ओडिशा इज प्राइमरीली ड्रेन्ड बाय पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स मतलब क्या हुआ, हमारा जो इंडिया है, आप लोगों को पता है, ये जो हमारा कहलाता है पेनिनसुला का मतलब वही है एक ऐसा लैंड मास जो कि तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ रहेगा और एक साइड लैंड के अटैच्ड रहेगा, लैंड से अटैच्ड रहेगा। ये हमारा होता है पेनिनसुला वाला पोर्शन, ये वाला है इंडिया वाला। ठीक है, ये जो है हमारा पेनिनसुला कहला रहा है। ऊपर का जो पोर्शन है वो लैंड मास से टिके हुए है ना, ये जो है, बाकी इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पे अरेबियन सी है, तीन साइड से वाटर और ऊपर लैंड, तो ये हो गया पेनिनसुला। ठीक है, तो स्टेट ऑफ ओडिशा इज प्राइमरीली ड्रेन्ड बाय पेनिनसुलर रिवर्स, पहला यही लिखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड आर नॉन पेरेनियल इन कैरेक्टर, नॉन पेरेनियल रिवर्स क्या होता है, रिवर्स दैट कंटेन्स वाटर थ्रू आउट द ईयर, वो सूखते नहीं है, या फिर बोले तो कि बारिश पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो पेरेनियल रिवर्स है। ठीक है, जो बारिश पे डिपेंडेंट है दे आर नॉन पेरेनियल, मतलब मानसून आएगा तो रिवर्स में वो उसका कैचमेंट एरिया बढ़ेगा, पानी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा, तो ये चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल,
सारा रिवर जो भी हो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। आप सारा रिवर देख चुके हैं ऑलरेडी, स्वर्णरेखा, बूढ़ाबलंगा, ठीक है, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, सारा कुछ जो रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन कर रही हैं। और कुछ जो रिवर्स बचे हैं वो बाद में जाके भी वो आंध्र प्रदेश होते हुए वो भी बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। दीज रिवर्स आर लाइफ लाइन्स फॉर द पीपल। अब रिवर्स हैं, लाइफ लाइन्स तो होगा ही, खेती बाड़ी होगा, लोग रहेंगे, सब कुछ लाइफ लाइन्स हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ जानने के लिए इसमें नहीं है। पहला स्लाइड पार। अब आता है मेजर डिविजन्स, देख लेते हैं। ओडिशा रिवर्स जो है वो 6 ग्रुप में डिवाइडेड है, 6 ग्रुप में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन। यहाँ से कौन कौन से रिवर्स आ रहे हैं? यहाँ पे है 2 रिवर्स, अच्छा नाम मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। पहला है स्वर्णरेखा जो कि रांची से निकलती हैं, रांची से निकलते हुए टाटा मतलब जमशेदपुर होते हुए वेस्ट बंगाल की तरफ एंटर करती है। उसके बाद वहाँ से यू टर्न मतलब टर्निंग लेके नीचे आती है, कहाँ पे? हमारे बालेश्वर के रीजन में आती है और देन बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो बेसिकली ये है छोटा नागपुर प्लेटू का ओरिजिन वाला रिवर, पहला ये। दूसरा है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी तो बाद में कहलाती है ओडिशा में आने के बाद, जब वो राउरकेला में वेदव्यास में मीट करती हैं। उससे पहले ये 2 नदी से मिलकर बनी है। एक हमारा कोयल, ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में बता रखा है, कोयल और संख, ये 2 रिवर से मिलकर बनी, देन हमारा आया ब्राह्मणी। ठीक है, अगला है अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक से और एक रिवर निकलती है जो कि वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी है, किसका? गंगा का ट्रिब्यूटरी है। उसका रिवर आप लोग नाम बताएंगे, वो कौन सी रिवर है इसका नाम आप लोग कमेंट में कर देंगे। ठीक है, देन आता है हमारा महानदी और एक और यहाँ से एक और रिवर निकलती है, ठीक है, जो कि विंध्यन माउंटेन से या विंध्यन रेंज से क्रॉस करके जाती है। यहाँ से एक और रिवर निकलती है, बहुत पॉपुलर रिवर है एमपी में, उसको लाइफलाइन बोला जाता है। आप लोग उसका नाम बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है केओंझर प्लेटू। केओंझर प्लेटू का एरिया से क्या ड्रेन हो रहा है? हमारा बैतरनी रिवर। लिखा हुआ नाम आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, वहाँ मैंने क्लियरली बता रखा था कौन से रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं। आज उसका बस हम थोड़ा सा और रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स कौन सा हुआ हमारा? ये जो हमारा 5 माउंटेन जो चेन थे उड़ीसा में जो दिख रहा था हमें, आगे और भी एक्सटेंशन है टिल तमिलनाडु। हमें फिलहाल 5 पे फोकस करना है बिकॉज वी आर रीडिंग ओडिशास ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसके ईस्टर्न साइड ऑफ द ईस्टर्न घाट्स कौन से रिवर हो गए? बूढ़ाबलंगा हो गया, हमें पता है बूढ़ाबलंगा यहाँ से निकल के जा रही है। देन हमारा ऋषिकुल्या गंजाम डिस्ट्रिक्ट में होकर क्रॉस करती है। ठीक है, उसके बाद मिटा रहा हूँ मैं, उसके बाद और जो रिवर्स हैं उनके नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर। नागावली, ठीक है, रायगढ़ एरिया तरफ नागावली, वंशाधरा। उसके हमारा गोदावरी रिवर सिस्टम, इसमें कौन से रिवर्स आ रहे हैं? बेसिकली इसमें 2 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि ओडिशा में बहती हैं, जो कि हैं इंद्रावती और दूसरा है कोलाब। ये बस एक ब्रीफ था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आगे चलते हैं। ठीक है, पहला है रिवर्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में। 2 रिवर्स थे, पहला है सुवर्णरेखा, दूसरा है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कब कहलाती है? वो जब ओडिशा में आती है, एंटर करती है, शंख और कोयल दोनों मिलते हैं वेदव्यास वाले एरिया में, राउरकेला में, वहां से कहलाती हैं ये ब्राह्मणी। तो फिलहाल हमारा फोकस रहेगा स्वर्णरेखा रिवर पे। ठीक है, स्वर्णरेखा रिवर पे कहाँ पे ओडिशा में बहती है? तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, मतलब कहाँ गया? हाँ, ये वाला देख लो, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये ऊपर झारखंड का एरिया, ये ओडिशा का एरिया है। ठीक है, ये ओडिशा है, ये झारखंड है, यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। अब ये रिवर यहाँ से ऐसे आ रही है, फिर ये ओडिशा में एंटर की, ये ओडिशा का बाउंड्री यहाँ पे एंटर की और देन ये ड्रेन कर गई बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यही लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट ओडिशा। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला पोर्शन, नॉर्थ ईस्ट ओडिशा। ओके, नॉर्थ ईस्ट ओडिशा का रीजन। उसके बाद आता है कहाँ ओरिजिनेट कर रही है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा था, झारखंड से ओरिजिनेट कर रही है। झारखंड में कहाँ? रांची, टू बी वेरी प्रिसाइज, रांची में एक बहुत बड़ा मतलब वाटरफॉल है, हुंड्रू वाटरफॉल। वहाँ पे ये रिवर जो है हुंड्रू वाटरफॉल बनाती है। ओरिजिनेट्स इन झारखंड, रांची में ओरिजिनेट करती है। मैं RN से लिख रहा हूँ, ये भी रेलवे का शॉर्टकट है। उसके बाद है फ्लोज इन मयूरभंज एंड बालेश्वर। 2 डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं, मयूरभंज और
बालेश्वर में। उसके बाद आता है कॉजेस फ्लड इन ओडिशा, अब बारिश आएगी, रिवर्स ओवर फ्लडेड होगा, देन फ्लड तो करेगी ना। उसके बाद आता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, कांची, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, खरकई, खरकई है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जिसके पास हमारा जमशेदपुर वाला जो टिस्को प्लांट जो है यहीं पे है खरकई में, KHARKHAI, यहाँ पर हमारा क्या है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कब बनी थी 1907, ठीक है। अब कौन इसके मालिक है आप लोगों को तो पता ही है। खैर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दुलांग। आगे चलते हैं, अगला है जो छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट कर रही है वो है ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है जो कि ओडिशा में बह रही है। आप लोग देख लो एक बार अच्छे से दिख रहा होगा, ये झारखंड से आ रही है कोयल रिवर, यहाँ से आ रही है शंख रिवर, दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर कहाँ आपको दिख रहा होगा, ये राउरकेला है, ये राउरकेला है, यहाँ मिल रही हैं। उसके बाद से ये कहलाती हैं ब्राह्मणी। अब ये ब्राह्मणी बहते हुए निकल जाती हैं कहाँ, सीधा निकलती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गया। तो ये ब्राह्मणी रिवर में ही हमारा रेंगाली रिजर्वायर है, रेंगाली डैम रिजर्वायर, जो आपको बोलना है बोल लो, बस याद रखो, ठीक है। यहाँ पर है हमारा रेंगाली रिजर्वायर। तो बाकी कुछ नहीं है, इतना ही फैक्ट था। ऑलरेडी इसका फ्लड प्लेन सारा कुछ कहाँ से क्रॉस करती है सब ऑलरेडी बता रखे हैं हम, आप लोग दोबारा जाकर वीडियो देख सकते हैं वो वाली मेरी, ठीक है। फिलहाल यहाँ जो लिखा हुआ है हम लोग उसको एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा, पहला कौन सा है आप लोगों को पता है, महानदी। अगला है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती देख लो, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, देवगढ़, जाजपुर, कटक और केंद्रापारा, ठीक है। कहाँ मिल कैसे बनती है रिवर, मैंने ऑलरेडी बता रखा था, शंख और कोयल दो रिवर मिलते हैं कहाँ पर, वेदव्यास में। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज शंख, गोहिरा, लिंगराजा, टिकरा, नंदिया। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट रेलिवेंट, पहला याद रखना है बस हमें शंख, ठीक है। अगला है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा, पहला याद रखना है हमें कोयल, ठीक है, कोयल। आगे चलते हैं, दो रिवर्स हो गए हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू के खत्म। नेक्स्ट हमारे आते हैं, हाँ आप ये देख लो, ये बढ़िया फोटो है, ऊपर से कोयल नीचे से शंख। बेसिकली ये आप ऐसे उल्टा करोगे मैप में, झारखंड ऊपर है, वहाँ से ऐसे दो रिवर मिल रही हैं, देन ये ड्रेन होकर जा रही हैं, आपको यहाँ समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पे है राउरकेला, ठीक है। उसके बाद ये रिवर बहते हुए आगे यहाँ पर रेंगाली डैम है, देन आगे जाके ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है, ड्रेन हो जाती हैं। ये सारे इनके ट्रिब्यूटरीज हैं, आप लोग नाम नोट कर लेंगे। पर एक मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो है, पहला है हमारा कोयल, दूसरा है शंख, इसको याद रखना है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे हमारा है शंख और लेफ्ट बैंक हमारा है कोयल, क्लियर है। जाके ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। ट्रिब्यूटरीज होता है और डिस्ट्रीब्यूटरी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब रिवर्स के और उसके ब्रांचेस निकलते हैं, आगे जाके जब उसे बढ़ते हैं रिवर्स अलग हो जाता है, वहाँ होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। नया कुछ नहीं था इसमें बताने के लिए, रिवर्स फ्लड प्लेन बता के आगे निकलते हैं। चलिए जाओ भाई, क्या हो गया, हाँ उसके आता है रिवर्स ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू। तो थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ देख लो भाई, बहुत बड़ा चौड़ा है और सारा फैक्चुअल डाटा है, सारा कुछ जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए बनता है, लार्जेस्ट इन ओडिशा, ठीक है, महानदी रिवर लार्जेस्ट इन ओडिशा। दूसरा है सिक्स्थ इन इंडिया, ठीक है। और एंट्री, ये जो लिखा हुआ बरगढ़ आपको दिख रहा है, ये लिख रहा है यहीं इस डिस्ट्रिक्ट से ही, छत्तीसगढ़ से हमारा रिवर जो है महानदी वो एंटर करती है, वो एंटर करती है कहाँ पे, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे। आगे चलते हैं, उसके आता है, हाँ कहाँ से ओरिजिनेट की है, तो एक विलेज है सिहावा विलेज, धमतारी डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, ठीक है। सिहावा विलेज, धमतारी डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट कर रही है। बाकी आपको पता है यहाँ पे हीराकुद डैम है, मोस्ट पॉपुलर, सब जानते हैं हीराकुद डैम है, हीराकुद का रिजर्वायर बना हुआ है आगे। यहीं पे है हमारा सतकोसिया गौज। उसके आता है हमारे यहाँ पारादीप और जगतसिंहपुर। ये जो पोर्ट है ये महानदी के एंड में ही पड़ता है हमारा, ये पारादीप का जो पोर्ट है। इसके बाद यहाँ पे है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं,
जीरा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जॉन भी मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद तेल सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है महानदी का, ऑलरेडी बोलो ना, आपको ये लेक्चर याद होगा अच्छे से, मुझे पता है। बाकी इसका लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी देख लो, चिनार है, देन शिवनाथ है, हंसदेव है, सोन। ये सोन वो नहीं है जो मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं जवाब नहीं दूंगा अभी, वेट। उसके बाद इस जो रीजन को, जो महानदी जहाँ बह रही है, इस पूरे एरिया को, जो फ्लड प्लेन्स क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आता है राइस बॉल ऑफ ओडिशा, राइस बॉल ऑफ ओडिशा। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा राइस का कल्टीवेशन होता है बिकॉज ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी और बेटर क्वालिटी ऑफ लैंड, इनफैक्ट फर्टाइल लैंड। आगे चलते हैं, सौर ऑफ ओडिशा क्यों बोलते हैं, किसी भी रिवर का सौरव क्यों बोलते हैं, अगर वो लाइफ को, प्रॉपर्टी को, सबको डैमेज करे तो उसको सौरव ही बोलेंगे, ठीक है। बहुत कुछ कर रहा है बट जब बारिश आती है, ओवर फ्लडेड होता है, तो वहां पे वो सौरव हो जाता है। सौरव ऑफ बिहार, कमेंट, सौरव ऑफ बिहार, और एक सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल, ये दोनों रिवर आप लोग कमेंट करेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, आपका ये हीराकुद डैम का फोटो दिख रहा है, नथिंग न्यू, हमको पता है, आप लोग सब घूम चुके हैं, कुछ नया नहीं है। ये है सतकोसिया गॉर्ज, देख लो, ठीक है। आगे देख लो ये वाला, बिल्कुल ये ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये सारा महानदी का कैचमेंट एरिया पूरा जैसे वो क्रॉस कर रही है, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सा होता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा होता है, रिवर जिधर बह रही है नदी की तरफ, समुद्र की तरफ जा रही है, जिधर वो बह रही है उसका वो लेफ्ट, इधर ये राइट, उसका फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रहा हो कि इधर बह रही है, कैसे बह रही है। तो जैसे मान लें महानदी ऐसे बह रही है, जा रही है, ओडिशा क्रॉस करते हुए जा रही है, इधर वाले लेफ्ट होंगे, इधर वाले राइट होंगे, ठीक है। तो हमारा जो पता है तेल, देख लो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ऐसे ही होता है, ऐसे चल रही है, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गया होगा, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा था। सिहावा विलेज है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से निकलती है, आगे बढ़ते हुए यहाँ हीराकुद डैम बना हुआ है। आगे नराज कटक, नराज कहाँ है, कटक में, वहाँ से शुरू होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ट्रिब्यूटरीज बढ़ते हुए शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आई गेस फोटो आप लोग देख लिए हैं, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिर है रिवर्स ऑफ क्योंझर प्लेट्यू, रिवर्स ऑफ क्योंझर प्लेट्यू। सबसे पहला रिवर था वही बैतरनी, ऑर्डर याद रखेंगे, फिर से बता रहा हूँ, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर क्या था, ऊपर यहाँ पे सुवर्ण रेखा, बूढ़ा बुलंगा, देन बैतरनी, ब्राह्मणी, उसके बाद ऋषिकुल्या। ओके, एक महानदी छूट गया मेरे से, बताओ, महानदी मिस कर दी हम, ठीक है, महानदी क्लियर है। आगे चलते हैं, तो बात कर रहे हैं हम लोग बैतरनी रिवर के बारे में, कहाँ कहाँ फ्लो हो रही है, तो केओंझर में फ्लो हो रही है, मयूरभंज में फ्लो हो रही है, ठीक है। उसके बाद मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ बैतरनी रिवर, पहला है देव, सालंदी और इंद्राणी, मतई। ट्रिब्यूटरीज नाम याद नहीं रखें तो चलेगा, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कहाँ फ्लो कर रही है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रही है, उतना इंपॉर्टेंट है। बाकी कैचमेंट एरिया बोलेंगे तो 45,000 किलोमीटर है, स्क्वायर में है, नहीं याद करना है, फैक्ट्स पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना, कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, हाँ, गुप्ता गंगा हिल्स, ये फैक्ट मेरे से रह गया था, गुप्ता गंगा हिल्स यहाँ से ओरिजिनेट करती है हमारी बैतरनी नदी, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ, अगला है ईस्टर्न घाट्स के स्लोप पर, तो पहला हमारा रिवर है बूढ़ा बलंगा। सारा फैक्ट्स ऑलरेडी आपको बता रखा था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बता रखा था फिजियोग्राफी डिवीजन में, तो आज का लेक्चर बहुत फास्ट जाने वाला है, ठीक है। तो बूढ़ा बलंगा के बारे में क्या है, कहाँ ओरिजिनेट कर रही है, सिमलीपाल मयूरभंज में, वहाँ से ओरिजिनेट करते हुए लास्ट में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। आप लोग देख लो एक बार, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये हमारा बूढ़ा बलंगा रिवर है। बाकी ट्रिब्यूटरीज पे ध्यान हमें नहीं देना है, यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, निकलते हुए बहते हुए लास्ट में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है, चली जाती है। उसके बाद हमारा कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रही है, तो मयूरभंज, बालासोर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रही है। बाकी यहाँ पे है काला, सोन, कतरा, गंगाधार, ये सारे जो हैं इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे चलते हैं, अगला है ऋषिकुल्या रिवर, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट से जो रिवर ओरिजिनेट कर रही हैं उसके बारे में। पहला था बूढ़ा बलंगा, मेजर रिवर्स ही फॉलो कर रहे हैं, मेजर रिवर्स पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि पढ़ने जाएंगे छोटे छोटे बहुत सारे छोटे मोटे रिवर्स हैं, उसको ध्यान नहीं देना है, इंपॉर्टेंट है बट ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो लाइफलाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, उस एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे जीएस कॉन्सेप्ट से हमें मेजर रिवर्स पे ही फोकस करना है,
ठीक है। तो हमारा अगला है ऋषिकुल्या रिवर, ये बेसिकली लाइफलाइन ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से निकलती है तो ऋषिमल माउंटेन खंडामल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है, दो डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, खंडामल और गंजाम। अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को तारा तारिणी टेम्पल है जो बरहमपुर में, वहाँ से भी आप इस रिवर को देख सकते हैं, ऊपर से बिल्कुल अच्छे से दिखता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोला लाइफलाइन ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट, ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ, छतरपुर एरिया से फ्लो करती है। ये कहाँ है, ये भी गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, बरहमपुर के मेन टाउन से 12-13 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ता है छतरपुर, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं द पतामा, द गोड़ाहाड़ा, लेफ्ट बैंक है भगवा और धनी, ठीक है, ये हो गया। और ऋषिकुल्या रिवर जहाँ पे मिलती हैं वो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, तो वहाँ पे ये जो ओलिव रिडली टर्टल वाला केस है आप लोग जानते होंगे, आई गेस इन्वायरमेंट में पढ़ते रहते हैं, तो आप लोग वो केस भी एक बार ध्यान थोड़ा दे देंगे। अगला है ये जो हमारा फोटो, ऋषिमाला हिल से ओरिजिनेट करते हुए ऋषिकुल्या रिवर फ्लो करती है खंडामल डिस्ट्रिक्ट होते हुए, देन आती है गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, लास्ट में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। बेसिकली सुवर्ण रेखा रिवर से लेके अगर हम लोग मानेंगे तो ऋषिकुल्या रिवर तक, इस एरिया तक में पूरा जो है इसका हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो इसका बाउंड्री है वो ऊपर से लेके नीचे तक यहीं पे चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, रिवर्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। अगला है नागावली, नागावली, नागावली रिवर, रिवर्स ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ देख लो, इस ओडिशा के इस पोर्शन पे मैंने बताया 5 माउंटेन चेन है, यहाँ पे ऋषिकुल्या के साउथवर्ड ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। अगला है नागावली रिवर, कहाँ से, बीजीपुर हिल्स कौड़ाहांडी वहाँ से निकल रही है। उसके बाद कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है, कौड़ाहांडी और रायगढ़ में, 2 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, ओके। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज क्या है, जंघावती, जंघावती और सुवर्णमुखी, सुवर्णमुखी, ये 2 इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे चलते हैं, याद रहेगा। अगला है वंशाधरा रिवर, वंशाधरा रिवर, आप लोग देख लो यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, हाँ, ओरिजिनेट करते हुए, 1 मिनट वेट, पेन ऑन नहीं है, ओरिजिनेट करते हुए देन ये ड्रेन करते हुए निकलती है आंध्र प्रदेश, लास्ट में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ओडिशा में ओरिजिनेट कर रही है, इसलिए इसका नाम बे ऑफ बंगाल कोस्टल एरिया में क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की तरफ चली जाती है, वहां से फिर बे ऑफ बंगाल पोर्शन में ड्रेन करती है, ठीक है। तो कहाँ पे निकलती है, दुर्गा कंकर हिल्स, या उसको बोलते हैं लिंगराज हिल्स। कहाँ पे लिंगराज हिल्स है, ये रिंग है कहाँ पर है, कौड़ाहांडी में, कौड़ाहांडी में ये है। तो कौड़ाहांडी, रायगढ़ और गजपति ये 3 डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के फ्लो करती है, उसके बाद ये निकल जाती है कहाँ, आंध्र प्रदेश, देन ये बे ऑफ बंगाल में लास्ट में ड्रेन कर देती है। इसका है ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, महेंद्र तने, महेंद्र तने। आगे चलते हैं, आगे है गोदावरी रिवर सिस्टम। गोदावरी रिवर सिस्टम में 2 बताए थे, पहला है इंद्रावती, अच्छा ये नाम मैंने लिखा हुआ है, पहला है इंद्रावती, 1 मिनट यार पलट मत जाना, हाँ इंद्रावती, दूसरा है कोलाब। मैंने 2 ही बताया था आपको। इंद्रावती कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कौड़ाहांडी से। यहाँ पे इंद्रावती में भी एक डैम है, इंद्रावती डैम नाम है इसका ही, ठीक है। कहाँ से कहाँ कहाँ फ्लो करती है, तो कौड़ाहांडी, कोरापुट और नवरंगपुर। अगला है कोलाब। बेसिकली गोदावरी सिस्टम इसलिए क्योंकि ये गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज हैं ये 2, जो कि ओडिशा में और भी हैं, बट मेजर मैंने बात किया था मेजर रिवर सिस्टम, इंद्रावती और कोलाब ये 2 रिवर्स हैं गोदावरी रिवर सिस्टम के, जो जाके मिलती हैं बाद में गोदावरी नदी में, ठीक है। अगला है कोलाब। कोलाब रिवर कहाँ निकल रही है, शिंकरण हिल्स, कोरापुट, कोलाब, कोरापुट, नाम आप लोगों को याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लेक्स ऑफ ओडिशा, लेक्स ऑफ ओडिशा। तो सबसे और भी छोटे मोटे लेक्स हैं, फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए मेन, वो है चिलिका लेक के ऊपर, ठीक है। फोकस करते हैं चिलिका लेक के ऊपर। तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। ब्रैकिश वाटर क्या हो रहा है, कहीं से रिवर्स के पोर्शन मतलब फ्रेश वाटर मिल रहे हैं, यहाँ से ओशन से लिंक है, बे ऑफ बंगाल से लिंक है, सॉल्टी वाटर एंटर कर रहा है। तो बेसिकली ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं और ज़्यादा फ्रेश भी नहीं, बीच का, बीच का मतलब फ्रेश भी नहीं सॉल्टी भी नहीं, तो क्या हो गया, ब्रैकिश, ठीक है, हो गया ब्रैकिश, अरे ब्रैकिश। आगे चलते हैं, तो ये हमारा ब्रैकिश वाटर लगून है। उसके बाद कहाँ कहाँ पर उसका लिंक है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि हैं खुर्दा,
गंजाम और पुरी। ये फर्स्ट रामसर साइट था, फर्स्ट रामसर साइट था, डिक्लेयर किया गया था। रामसर मतलब 2 फेब वेटलैंड कन्वेंशन, ठीक है, 2 फेब हमारा वेटलैंड डे है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। उसके बाद इसको 1987 में बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था बिकॉज माइग्रेटरी बर्ड्स, कौन से बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स जो थे वो यहाँ पे आते थे, एक बढ़िया फील होता था, एक लोकेशन बढ़िया मिलता है उनको, तो यहाँ पे इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1987 में। और यहाँ पे जो इसका डीपेस्ट पॉइंट है वो है कालीजई एक टेम्पल है, बीचों बीच एक टेम्पल बनाया गया है, कालीजई टेम्पल, आप लोग जाके देख सकते हैं। हाँ बस एक चीज़ है कि थोड़ा कैश ज़्यादा लेके जाइएगा, बोलते नहीं है थोड़ा देर में पैसा डबल, ठीक है डबल प्राइस में कुछ मिलेगा, तो कैश ज़्यादा लेके जाइएगा। ऑनलाइन बोलेंगे नहीं क्योंकि नेट का प्रॉब्लम चलता है, तो अगर नेट का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा कैश। ओके, तो और भी जो लेक्स हैं, मतलब जो न्यूज़ में रहते नहीं उतना, बट खैर हमें पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेते हैं। एक है हमारा टेम्परा लेक जो कि गंजाम में है, ठीक है, एक और हमारा है पाटा लेक जो कि गंजाम में है, कंजिया लेक इज इन खोर्धा, अनसपा लेक इज इन कटक एंड सारा लेक इज इन पुरी, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये वाला नाम। आगे चलते हैं, अगला है आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर एंड लेक। मैं बस रीड करूँ, फायदा कुछ नहीं है, आप लोग बस एक बार खुद से ये स्लाइड को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मैं रीड ही कर रहा हूँ, ठीक है, रीड ही कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बताऊंगा बस। देख लो, ऐसे इंद्रावती रिजर्वॉयर, रिवर के बारे में मैंने बता रखा था, कहाँ पे, नवरंगपुर, ठीक है, तो नवरंगपुर में ही है, ठीक है, और रिवर कौन सा होगा, तो इंद्रावती रिवर होगा, ठीक है, क्लियर है। रेंगाली के बारे में मैंने जस्ट बताया था, कहाँ पर है, अनगुल में है, कौन से रिवर में, तो ब्रह्मणी में, मैंने बता रखा था, ठीक है। रेंगाली रिजर्वॉयर, रेंगाली डैम, आपको जो पढ़ना है पढ़ो। अगला है महानदी वाला, देख लो कहाँ गया नाम, महानदी, हाँ देखो पहले ऊपर में ही है, हीराकुंड रिजर्वॉयर संबलपुर में है, रिवर कौन सा है, महानदी रिवर है। ये सारे नाम आपको दिए हुए हैं, आप लोग एक बार नोट्स में अच्छे से बना लेंगे। मेजर रिजर्वॉयर जो नाम आपको आता है, कवर होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक और है यहाँ कोलाब, मैंने कोलाब के बारे में बताया, कोलाब रिजर्वॉयर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, रिवर कौन सा होगा, तो कोलाब ही होगा, ठीक है। आई गेस क्लियर हो रहा है आपको, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग, ठीक है। ये वाले हैं मेजर वाटरफॉल्स, मेजर वाटरफॉल्स के बारे में, जो वाटरफॉल्स आपको दिखता है आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारा है बड़ा घाघरा, है कहाँ पर है, क्योंझर में बड़ा घाघरा है, क्योंझर में है, प्लस रिवर कौन सा है, तो घाघरा रिवर ही है। आप लोग मैपिंग करते हो वहाँ पे ऐसे आर में डॉट लिखा रहता है, कुछ भी नाम लेके, गंगा आर, इसका मतलब रिवर ही है, ठीक है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा। उसके बाद है बरेही पानी इज इन मयूरभंज, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द स्टेट, ठीक है, बरेही पानी, आप लोग इसके बारे में पता होगा। उसके बाद हमारा और बाकी सारे लिस्ट में नाम है, आप लोग पढ़ सकते हो। अगला है खंडधर इज इन सुंदरगढ़, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द स्टेट, खंडधर, ठीक है। हरिशंकर वाटरफॉल, दुधुमा वाटरफॉल्स, देवकुंड है, सारे नाम आप लोग देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। आप लोगों को ये जो पीपीटी है ये हम टेलीग्राम चैनल पे भिजवा देंगे, ओके। हाँ, बड़ा घाघरा वाटरफॉल देख लो, फोटो लाया हूँ, 2-3 फोटो लाया हूँ। अगला है ये बरेही पानी, ओके, वेट, क्या हो गया, बरेही पानी हो गया। देन हमारा ये दुधमा वाटरफॉल देख लो। अगला है खंडधर वाटरफॉल, ओके, हरिशंकर वाटरफॉल। उसके बाद हमारे आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हैं हमारे कुछ हॉट स्प्रिंग्स ऑफ ओडिशा। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, हॉट स्प्रिंग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा फैक्ट, ये कैसे होता है। जो भी मॉल्टेन रॉक्स अवेलेबल है, मॉल्टेन रॉक्स, उसके पास अगर वाटर का कुछ पड़ता है एरिया, मान लेते हैं इस तरफ हमारा मैग्मा चल रहा है, मैग्मा नीचे में, ठीक है, ऊपर हमारा वो पत्थर है लिथ, ठीक है, लिथोस्फीयर का पोर्शन जो कि लिथ है, उसके ऊपर कुछ वाटर अवेलेबल होंगे, ये हमारा वाटर कुछ अवेलेबल रहेगा। तो बेसिकली ये मैग्मा के संपर्क में आने से ये पत्थर गर्म हुआ। अब ये पत्थर गर्म हुआ है, उसके ऊपर जो पानी है वो भी गर्म होगा, हम लोग को पता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो ये पानी भी गर्म होगा। अब जब ये पानी गर्म हो रहा है, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते ये गर्म पानी ऊपर आ रहा है, तो बाद में हमारा वो क्या कहलाता है, हॉट स्प्रिंग कहलाते हैं।
ठीक है। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, हॉट स्प्रिंग, ठीक है, मतलब हॉट स्प्रिंग का ध्यान देना है, हमें डेफिनेशन में भी फोकस नहीं करना है। अभी हम बात करें ओडिशा का, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन का पोर्शन है। जब हम लोग वॉल्केनिज्म पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी हमारा फोकस होना चाहिए बिल्कुल कहाँ कहाँ पे हॉट स्प्रिंग है ओडिशा में। तो पहला है मेरा फेवरेट, जो कि मैं बहुत बार गया हूँ, वो है तप्तापानी, ठीक है, इदिन गजपति, ओके। अगला है अत्रि, इदिन खोर्धा। उसके बाद है नारायणी इदिन पुरी। बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, फिर मेरे को रीड ही करना है तो मैं क्यों ही रीड करूं। आप लोग देखो एक बार आराम से। चंडीखोल, चंडीखोल है कटक में, ठीक है। सारा कुछ आप लोग को लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट जाकर ले सकते हो। आप लोग चाहो तो इसका नोट्स आराम से पॉज करके वीडियो को बना सकते हो, नहीं तो इसका स्लाइड में ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल में भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा डिस्कशन यहीं पर रहता है आज का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लाइमेट्स के बारे में। मैं अब थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ, क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट्स ऑफ ओडिशा। हमारा ध्यान बिल्कुल ओडिशा पे टिका हुआ रहेगा, बिकॉज वी आर रीडिंग ओडिशा ज्योग्राफी। हम लोग यहाँ पे इंडिया कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, साउथ वेस्ट मानसून का नाम लेके आएंगे बीच में थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ओरोग्राफिक रेनफॉल का भी नाम लेके आएंगे। तो फिलहाल हमारा फोकस इसी पे रहेगा, क्लाइमेट्स पे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। कौशल IAS को सब्सक्राइब जरूर करें।